नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, साथ में धनतेरस की भी। और लोगों का एक ही सवाल है, क्या दीपावली के पहले 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा क्या? और साथ में ये भी कहा, अगर बाद में मिलता भी है तो उसका वो महत्व क्या रह जाएगा? ज़रूरत तो धनतेरस को और दीपावली को होती है और उसका ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो यही मुख्य प्रश्न है। और साथ ही कई यूट्यूब चैनल और डिजिटल मीडिया के प्लेटफार्म पर जो लोग सक्रिय हैं, उनमें से कई लोग दीपावली के पहले 18 महीने का बकाया डीए एरियर भी दिला रहे हैं। अब वो कौन से सोर्सेस हैं वो तो वही जाने, लेकिन पहला मुद्दा तो अभी 3% जो डीए एरियर है, यानी 4 महीने का बन गया पेंशन, तो बिना डीए की स्पर्श ने जारी की है। तो 4 महीने का जो ये डीए एरियर है 3% के हिसाब से, यानी कुल बेसिक पेंशन का 12%, चाहे ये पेंशनर के लिए हो या कर्मचारियों के लिए, बेहद महत्वपूर्ण है कि धनतेरस जो कि कल ही है, तो आज शाम तक क्या 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता आ जाएगा। तो एक बात तो पूरे भरोसे के साथ हम कह रहे हैं कि दीपावली के पहले, यानी कल तक, पहली बात तो आज तक ही आ जाना चाहिए क्योंकि धनतेरस कल है, लेकिन चूंकि दीपावली कहीं कहीं 1 नवंबर को मनाई जा रही है, तो लगता है धनतेरस भी उस हिसाब से 2 दिन मनाई जा सकती। कल तक हर हाल में डीए एरियर और पेंशन दोनों आपके खाते में आ जाएंगी, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। और ऐसा नहीं अगर सरकार करती है तो इसे हम सरकार के लिए जो भी हमारे पास कठोरतम शब्द हैं उनका इस्तेमाल करेंगे कि सरकार में बैठे वो लोग जिनके हाथ में ये कार्रवाई करने की ताकत है, वो सरकार को कमज़ोर बनाने में लगे हैं। तो जो भी वरिष्ठ नेता हैं वो ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लें, उन्हें हटाएं वहाँ से। वो सरकार की छवि खराब करने में लगे हैं। पैसा तो आपको देना ही है, 4 दिन बाद दो या अभी दो। ये पहली बार हो रहा है कि दशहरा के पहले डी एरियर नहीं मिल रहा है, लेकिन दीपावली के लिए तो सामान्य आदमी भी जानता है कि मिलेगा ही। और अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बात तय है कि इसके लिए हम खुद प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखेंगे और आलोचना के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये अधिकारी ही कर सकते हैं। सरकार ने तो घोषणा कर दी, अब ये सेक्रेटरी लोगों का काम होता है। तो खैर ये तो एक बात है। कमेंट्स में जिन लोगों ने जो लिखा है वो हम जवाब देंगे, लेकिन 18 महीने का कोई डीए एरियर फिलहाल नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये 2024 बेहद महत्वपूर्ण है। जो हमारी मुख्य मांगे हैं, कम्यूटेशन 12 साल की अवधि का, जो नेता लोग लेटर लिख के मांग कर चुके हैं, नोशनल इंक्रीमेंट जो कि कोर्ट से भी जीत चुके हैं, एसएलपी के द्वारा रोक लगवा दी है सरकार ने। तो कम्यूटेशन पर तो फैसला नहीं आया, केवल अभी पटिशन लगी हुई हैं और उसके आधार पर स्टे मिल गया है लोगों को। तो उनको तो कट डेट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनली आदेश होगा वही अनुपालित होगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए 12 साल की तो डेट बिल्कुल आप ये मान लें तय हो जाएगी। 12 साल में रिस्टोरेशन हो जाएगा और ये 2024 में जो नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होगी उसमें तय हो जाएगा, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि शिवगोपाल मिश्रा इस बार बाइकाट नहीं करेंगे और साथ में कुछ लोग और भी जुड़ेंगे। कुछ लोग तो बाइकाट कर सकते हैं। तो बहुत सारे मुद्दे, क्या कम्यूटेशन, नोशनल इंक्रीमेंट, फिक्स मेडिकल अलाउंस और 5% पेंशन वृद्धि 65 साल की उम्र के बाद, 5-5 साल में 5%, 80 साल के बाद आपको मालूम 20%, फिर बाद में 85 में 30, फिर 5 साल के बाद 10% बढ़ती है और 100 साल में डबल। तो ये सारी जो मांगे हैं बहुत जायज़ हैं और राज्य सरकारें कई जगह ये लागू कर चुकी हैं। तो केंद्र सरकार को लागू करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सिर्फ हमारे श्रमिक नेताओं को सही समय सही बात रखनी, वो सही
समय होगा नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक, उसमें एजेंडा पॉइंट में ये शामिल करें और सरकार के सामने मजबूती से तर्कों और तथ्यों के साथ बात रखें तो ये समस्याएं हल हो जाएंगी। साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंस भी है। श्रीनाथ जी और सत्यनारायण गुप्ता जी ने दोनों ने नेशनल इंक्रीमेंट को लेके पूछा है। श्रीनाथ जी जून 2020 में रिटायर हुए हैं और उन्होंने बोला नेशनल इंक्रीमेंट उन्हें कैसे मिलेगा, और सत्यनारायण गुप्ता भी बोले कि क्या बिना कोर्ट केस किए उनको मिल सकता है नेशनल इंक्रीमेंट। तो बिल्कुल मिल सकता है, हमें पूरी उम्मीद है कि मिल सकता नहीं मिलेगा, क्योंकि जब नेताओं ने लेटर लिख दिया है तो नेशनल काउंसिल में उस पर चर्चा करेंगे। कोर्ट का आदेश हो चुका है और जब नेशनल काउंसिल जैसे बड़े मंच पर ये बात उठाई जाएगी तो निर्णय हो जाएगा। और वैसे भी अब कोर्ट में जाने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, 4 जून तक तो इंतजार करें। और जो लोग भी अधिकारी हैं, यानी आप 6वें और 7वें वेतन आयोग वाले लोग जिस महीने सेवानिवृत्त हुए और उसके अगले महीने उनका इंक्रीमेंट था, यानी जुलाई में और जनवरी और जुलाई में, यानी जो लोग जून में रिटायर हुए और 7वें पे कमीशन वाले जून और दिसंबर में, तो ऐसे लोग अधिकारी हैं जिनका अगले महीने ड्यू था। तो वो लोग सिंपल एक आवेदन अपने विभाग को सुप्रीम कोर्ट के उस जो उन्होंने निर्णय दिया था, जजमेंट दिया था, और साथ में जो एसएलपी में भी लिखा उसमें भी उन्होंने उसका हवाला दिया, तो वो प्लेन एप्लीकेशन दें, बिना कोर्ट में जाए हुए अपने डिपार्टमेंट को ही आवेदन करें। तो उस हिसाब से जिस तारीख को वो आवेदन करेंगे उस तारीख से वो मिल जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने कोर्ट केस कर दिया वो भी जीत जाएंगे, उन्हें मई 2023 से एरियर मिलेगा। अभी एसएलपी के वजह से जो उन्होंने स्टे दिया है, पिछला एरियर तो तभी मिलेगा जब 4 नवंबर को एसएलपी पे फैसला होगा। उसे अगर खारिज कर दें या उसकी कोई तारीख दे के सुनवाई करें, कम से कम 3 जजों की बेंच करेगी, तो वो फैसला जब होगा उसके बाद ही एरियर मिलेगा। जो लोग अभी कोर्ट में चले जाएंगे और निर्णय करवा लेंगे तो उन्हें मई 2023 से मिलेगा। आगे अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला हक में देती भी है तो पुनः केस करना पड़ेगा। तो अभी कोर्ट में न जाएं, केवल एप्लीकेशन लगाएं। एप्लीकेशन से अगर आपको मिल भी जाता है और सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश बहाल हो जाता है फिर से जिस पे स्टे लगा है, तो आप फिर कोर्ट केस करके एरियर अपना प्राप्त कर लेंगे। तो सत्यनारायण जी और श्रीनाथ जी का तो नेशनल इंक्रीमेंट का मामला था। केवल सिंह ने तो दीपावली की शुभकामनाएं दी, जय श्री राम बोल के। आपको भी जय श्री राम, और भरपूर आप पर लक्ष्मी मैया की कृपा बनी रहे, धन धान्य से आपका घर भरा रहे, और भगवान धन्वंतरी की भी कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहें आप परिवार सहित। शिव पांडे जी ने भी हमारे लिए शुभकामनाएं दीपावली पे दी हैं, और वो हमें एक सशक्त वक्ता के रूप में देखना चाहते हैं। तो हमारी तो कोशिश है अब इस एज में जितनी शक्ति सामर्थ्य उतना तो हम लगा ही रहे हैं, और आपकी शुभकामनाओं से निश्चित रूप से शक्ति और हमें अर्जन करने का अवसर मिलेगा। तो पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सुगन सिंह जी ने बोला है कि बाकी सब चैनल तो थोथी बातें करते हैं, केवल आप सही बोलते हैं। कोशिश जी सुगन सिंह जी हम करते ही हैं कि सही बोलें, तथ्यात्मक बोलें, और आप हमारा चैनल देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम नरेश पासवान जी जो कि टीचर हैं और वो ओल्ड पेंशन चाहते हैं, तो ओल्ड पेंशन का मामला तो बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, और आप राज्य सरकार में हैं, बिहार सरकार का मामला बनता है, और वो एक अलग लड़ाई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिलहाल ओपीएस के बजाय यूपीएस जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम नई लागू की है। एनपीएस वाले चाहे तो उसमें अपने को ले सकते हैं लाभ, और चाहे तो एनपीएस में रहें। और कुंवर सिंह जी जो है अक्टूबर में 3% डीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में बोल रहे हैं, जो हमने शुरू में ही बता दिया कि निश्चित तौर से मिलेगा। और एसएस प्रसाद जी भी बोल रहे हैं कि धनतेरस के पहले अगर पैसा नहीं मिलता तो क्या मतलब, धनतेरस को ही खर्च करने का आनंद होता। दीनदयाल तिवारी जी और चंद्र प्रकाश सिंह जी वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं। जो पैसा एरियर का है वो अक्टूबर में उनकी अपेक्षाएं हैं कि सरकार दे दे तो अच्छा है। और धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी का थोड़ा सा दर्द है कि एसोसिएशन जिसमें वो शामिल हुए थे नेशनल इंक्रीमेंट को लेके,
और पहले 1500 रुपये लिए गए, बाद में 3000 रुपये ले गए, प्रति व्यक्ति 4500 रुपये, जबकि 40 लोगों का ग्रुप है। तो ग्रुप में ये फीस निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा है और वो उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं उनकी एसोसिएशन ही उनके साथ कहीं न कहीं ठगी कर रही है। और उन्होंने एक लोकोक्ति भी अंग्रेजी में लिखी है कि रोम में रह के पोप से तो बैर नहीं लिया जा सकता है, यानी पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं लिया जा सकता है। बात सही है। तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और धन वैभव पूर्ण जीवन व्यतीत करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, उसी आधार पर अगला वीडियो बनाएं।